हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामजी अवस्थी कंप्यूटर टीचर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जावा मतलब रामजी सर में। आज मैं आपके लिए आईसीएसई कंप्यूटर सब्जेक्ट के लूपिंग टॉपिक से एक प्रोग्राम लेके आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर के लिए तो देखिए, कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो वो नंबर प्राइम होता है। कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वो उसको प्राइम नंबर कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से समझिएगा कि कई जगह पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के नज़र से इसको कैसे पढ़ेंगे कि जैसे हमारा 5 है, ये एक प्राइम नंबर है। तो डेफिनेशन कंप्यूटर के हिसाब से क्या है कि किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करके देखो। 1 से लगाकर उस नंबर तक, तो ये 5 है तो 1 से लगाकर 5 तक डिवाइड करके देखो और ये काउंट करो कि क्या ये 2 ही बार कट रहा है, क्योंकि प्राइम नंबर से 2 बार कटना चाहिए, एक बार 1 से एक बार खुद से। तो ये काउंट करो कि ये सिर्फ 2 बार डिवाइड होता है। तो देखो, ये 1 से डिवाइड हो जाता है तो एक बार डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। तो जब ये 5 से हो जाएगा तो एक बार और डिवाइड हो गया, तो टोटली कितनी बार डिवाइड हो गया? 2 बार। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब यहीं पे अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे हम 4 लें, तो 4 1 से लगाकर 4 तक डिवाइड करा के देखो। तो 1 से डिवाइड कराया, डिवाइड हो गया, एक बार कट गया। 2 से डिवाइड कराया, एक बार और डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड कराया, एक बार और डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ ये टोटल कितनी बार डिवाइड हो गया? 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। और जबकि डेफिनेशन क्या कह रही है, सिर्फ 2 बार डिवाइड होना चाहिए, तब वो आपका प्राइम नंबर है। तो इस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी भी नंबर को 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करा के देखेंगे, अगर वो 2 टाइम्स डिवाइड होता है तो वो प्राइम है। तो ये आपका, ये इससे भी कट गया और इससे भी कट गया, ये 3 टाइम्स डिवाइड हो गया, इसलिए ये प्राइम नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक एक स्टेप देखेंगे। आपका जो है इंपोर्ट से लगाकर और स्कैनर तक तो आपको फिक्स कॉपी कर देना होता है। क्लास का नाम बदल सकते हैं और ज़्यादातर क्लास का नाम मीनिंगफुल रखा जाता है। जैसे प्राइम नंबर का बना रहे हैं तो प्राइम नाम रख देंगे। फिर हमें कुछ वेरिएबल्स जरूरत होगी, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करो। तो एक नंबर इनपुट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक वेरिएबल चाहिए। तो वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ए ले लेते हैं। ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया। हाँ, ए नाम का वेरिएबल यहाँ पर ये एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद हम ज्यादा आगे नहीं सोचेंगे, हम एक एक स्टेप सोचेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि इनपुट अ नंबर, तो उसके लिए हमारे पास INT A होना चाहिए और उसके बाद SOPLN एंटर अ नंबर और A इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। इतना हमारे पास होना चाहिए, जितना हम पढ़ेंगे उतना ही उतना करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अब बात आई कि इस नंबर को चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कि लूप होता है तो उसकी एक स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग हमारी क्या दिखाई पड़ रही है? 1। तो हमने फॉर i इज इक्वल टू 1 लिख लिया। उसके बाद एंडिंग भी होती है, तो एंडिंग हम देख रहे हैं 5 है। अगर 5 इनपुट किया तो एंडिंग 5 है, अगर 4 इनपुट किया तो एंडिंग क्या है? 4 है, अगर 3 इनपुट करते तो एंडिंग 3 है। इसका मतलब जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वही हमारी एंडिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एंडिंग में ए रख दिया गया, क्योंकि नंबर किस में इनपुट कर रहे हैं? नंबर तो ए में इनपुट कर रहे हैं, तो ए ही हमारी एंडिंग हो गई। ये इससे प्रूफ हो गया। उसके बाद हम देखें ये असेंडिंग चल रहा है लूप या डिसेंडिंग। तो 1 से 5 तक जा रहा है, यानी असेंडिंग जा रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर साइन जो है लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लगाना है। तो ये हमने बना लिया लूप। उसके बाद आगे की प्रोसेस देखें तो मैथ कहती है कि इसको नंबर को डिवाइड करके देखें। तो आप बच्चों हमेशा याद रखिएगा, डिवाइड करके देखने में और चेक करना होता है तब। डिवाइड करके देखना है वो एक अलग पार्ट हो गया, और चेक भी करना है वो एक अलग पार्ट हो गया। तो जब डिवाइड करके चेक करना होता है तो आप एक चीज फिक्स रखिएगा कि आपको इफ कंडीशन लगानी है और डिवाइड करने के लिए मॉड का साइन लगाना है। डिवाइड का साइन नहीं लगाना है, स्लैश वाला नहीं लगाना है, मॉड वाला साइन लगाना है। और इक्वल टू 0 लिखना होता है। ये चीज फिक्स है। इफ कंडीशन के अंदर मॉड का साइन और इक्वल टू 0, ये कोई भी प्रोग्राम होगा सब में आप ये करोगे कि वो नंबर डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए ये इतना पोर्शन आप याद रखोगे, मॉड का साइन और इक्वल टू 0। अब देखें किसको डिवाइड करना है, तो 5 को डिवाइड करना है। तो 5 कहाँ है? ए के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ ए मॉड लिखा है। ए मॉड
उसके बाद जो है अब किससे डिवाइड करना है, तो देखो 1 2 3 4 से डिवाइड करना है, और 1 2 3 4 हमें किससे मिलेगा, लूप वेरिएबल से। लूप वेरिएबल कौन सा है, आई है, इसलिए हम a mod i लिख रहे हैं। 1 2 3 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद अब कहा गया काउंट करो। काउंट करने के लिए हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल जरूरत होती है, तो यहाँ पे हमने काउंटर वेरिएबल c इक्वल टू 0 लिख लिया है कि c में 0 डाल दिया। अगर डिवाइड हुआ तो c प्लस प्लस होगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो c प्लस प्लस नहीं होगा। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर क्या हो, ये प्रूफ हो जाता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब वो डिवाइड हुआ। अगर वो डिवाइड हुआ तो c प्लस प्लस हो जाए। तो इसको आप c प्लस प्लस लिखो, या इसको आप अगर 1 ऐड करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, c इज इक्वल टू c प्लस 1। चाहे ऐसे लिखो चाहे c प्लस प्लस लिखो, दोनों चीजें सही हैं। तो आप यहाँ पर हमने और करके लिख दिया, यानी कि ये लिखो या ये लिखो। तो अब यहाँ पे ये भी चीज हमने कर ली कि अगर वो डिवाइड होता है तो c प्लस प्लस हो जाए। उसके बाद अब लास्ट पोर्शन कि वो डिवाइड होगा c प्लस प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें कहा गया कि चेक करो क्या ये 2 ही आया है, ये चेक करो कि जो डिविजिबल हुए हैं जितनी बार क्या वो 2 ही आया है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे 3 आया है। तो इसको चेक करने के लिए लूप से बाहर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। बाहर क्यों लगाएंगे, क्योंकि लूप पहले कंप्लीट चल जाए और कंफर्म हो जाए कि वो डिवाइड हुआ या नहीं हुआ और कितनी बार डिवाइड हुआ। जब लूप कंप्लीट चल जाएगा तब हमें पता चल पाएगा कि हाँ ये कितनी बार डिवाइड हुआ। तो लूप से बाहर आकर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या c इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 था तो उसमें 3 था और यहाँ 5 था तो उसमें 2 है। क्योंकि 5 प्राइम है तो 2 ही बार कटेगा इसलिए 2 आएगा, और ये 4 प्राइम नहीं है इसलिए 3 आया, या और कोई नंबर में कुछ भी आ सकता है। तो अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आपका जो है यहाँ पर ये प्राइम नंबर प्रिंट हो जाए, और एल्स में नॉट प्राइम प्रिंट हो जाए, एल्स में नॉट प्राइम प्रिंट हो जाए। ये आपका नॉट प्राइम है। अब हम इसको कंप्लीट बता चुके हैं, अब आपको खाली चला के दिखा देते हैं। तो आपका जो है अब इसको चला के देख लेते हैं फटाफट कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और देखो बच्चों, हमें आपसे सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप हेजिटेट ना हो। जब भी आपको लगे कि यहाँ पे बोलने की जरूरत है आपको, तो आप प्लीज बोल जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोग्राम हो गया हमारा। हमने a में 5 ले लिया, a में यहाँ पर एंटर नंबर मैसेज आएगा, a इज इक्वल टू se.next90 से जो भी हमने इनपुट किया होगा कीबोर्ड से वो a में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अब ये लूप चलेगा। a में आपका क्या है, 5 है, तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। और नीचे a में 5 है और i में क्या है, 1 है। तो ये देखो 5 है a में और i में क्या है, 1 है। तो 1 से 5 को डिवाइड करा रहे हैं, तो 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और ये 0 जो आएगा वो दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप आएगा और वो मैच होगा इक्वल टू 0। क्या वो 0 से मैच हो रहा है, तो क्योंकि वो मैच हो रहा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पर आप अंदर आ जाओगे और c प्लस प्लस होगा, तो c प्लस प्लस होगा तो c में 0 था, प्लस प्लस होके 1 हो जाएगा। और अगर आप c इक्वल टू c प्लस 1 लिखते हो तब भी c में 0 था, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, ये 1 ही आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप बाहर आए, लूप का नेचर ही ये ऊपर चला जाए, तो i प्लस प्लस हो गया। अब i की वैल्यू आपकी 1 थी, प्लस प्लस होकर 2 हो गई। ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, i की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस होकर 2 हो गई। अब 2 भी 5 से छोटा है, फिर नीचे आया। अब 2 से 5 डिवाइड होगा, तो 2 से 5 डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और आप अंदर आओगे, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो आप क्या होगे, बाहर आ जाओगे, ऐसे बाहर आ जाओगे और इस ब्रैकेट से फिर से ऊपर चले जाओगे। i प्लस प्लस होके 2 से 3 हो गया। अब 3 भी 5 से छोटा है, 3 से 5 डिवाइड हो जाता है, नहीं होता है, तो फिर आप बाहर आ जाओगे और c प्लस प्लस नहीं हुआ। फिर i प्लस प्लस होके 4 हो गया। अब 4 डिवाइड होता है, डिवाइड करता है 5 को, तो 4 5 को डिवाइड नहीं करता है, यहाँ पे 4 आया, 5 डिवाइड नहीं होता है, तो फिर आप बाहर आ जाओगे। फिर i प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा, 5 5 के इक्वल है, नीचे आया। अब 5 5 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तब अंदर आओगे, तब कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। आप अंदर आ गए और c प्लस प्लस हो गया, तो c की वैल्यू पुरानी क्या थी, जब 1 से डिवाइड हुआ था 2 थी, सॉरी 1 थी। अब प्लस प्लस होके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर लूप ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा, 6। अब 6 5 से छोटा या बराबर है, नहीं है, तो आप लूप से बाहर आ जाओगे। और लूप से बाहर आओगे, अब c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2, तो 2 2 से मैच होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर प्रूफ हो जाएगा।
अब बच्चों बताओ किसको नहीं समझ में आया तो वो पार्ट फिर से रिपीट कर दें। कोई बच्चा, हमने एक ही रिक्वायरमेंट आपसे रखी है, हेजिटेशन ना कीजिएगा, बाकी हम सब देख लेंगे। किसी को लगता है कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है कि हाँ इस चीज को बता दीजिए दोबारा। सिंपल सा 5 को 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करना था और उसके लिए इफ कंडीशन मैंने लगा रखी, अगर वो डिवाइड होता है तो C++ हो जाए और फिर लूप कंप्लीट होने के बाद चेक करना है कि C की वैल्यू क्या 2 हो गई। अगर 2 हो गई तो प्राइम नंबर, अगर 2 नहीं हुई तो एल्स में वो नॉट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।